गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हम लोग भारत पर तुर्कों के आक्रमण और विजय के अंतर्गत देखे कि किस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम और उसके पश्चात महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया और अपार धन संपदा लेकर गजनी वापस लौट गया। उसका उद्देश्य भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करना नहीं था, वह लूटपाट के उद्देश्य से भारत आया था। इस प्रकार उसे इतिहासकारों ने लुटेरा की भी संज्ञा दिया है। किंतु उसके पश्चात भारत में मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान को विजित करते हुए, गुजरात को विजित करते हुए 1181 ईस्वी में लाहौर व पंजाब को विजित करते हुए दिल्ली तक पहुंचा और उस समय दिल्ली पर राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसको कि इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, का शासन था। सिंध तथा पंजाब विजय के पश्चात मोहम्मद गोरी ने सीमावर्ती नगर सरहिंद भटिंडा पर आक्रमण कर इन सभी को हस्तगत कर लिया। अब गोरी के राज्य की सीमाएं दिल्ली तथा अजमेर को स्पर्श करने लगी। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन के मैदान में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की अपार क्षति हुई। उसकी भारत में यह एक अन्य बड़ी पराजय थी। पुनः एक वर्ष पश्चात मोहम्मद गोरी ने पुनः पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण किया और मोहम्मद गोरी ने गजनी पहुंचकर राजपूतों से अपनी पराजय का बदला लेने के लिए युद्ध की तैयारियां आरंभ कर दी। सन 1192 ईस्वी में एक बार पुनः तराइन के मैदान में घोर संग्राम हुआ, किंतु इस युद्ध में मोहम्मद गोरी विजित हुआ। इस विजय ने उत्तरी भारत में तुर्कों की सत्ता स्थापित कर दी। उसके पश्चात मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण करके कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावर नामक स्थान पर पराजित करके उसको मार डाला। उसके पश्चात मोहम्मद गोरी ने गजनी लौट जाने के पश्चात अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को बयाना, ग्वालियर, धौलपुर, अजमेर तथा बुंदेलखंड आदि प्रदेशों पर तथा गौरी के एक अन्य सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल व बिहार के सेन वंशी शासकों को पराजित कर उसके साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के उपरांत भारत में उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं शासन सत्ता संभाल लिया और अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और इस प्रकार भारत में दास वंश का शासन प्रारंभ हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि 7वीं शताब्दी से तुर्कों का जो भारत
विजय अभियान की शुरुआत का प्रयास हुआ। वह 1206 ईस्वी तक आते आते भारत में तुर्क सत्ता स्थापित हो गई और 1206 में भारत में मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन प्रारंभ हुआ, जिसे हम इतिहास में दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ के नाम से जानते हैं।